राधे राधे। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले हमने जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही खुशी से मनाया है। उसी तरह से ही भक्तों अब राधा अष्टमी की बारी है। आप जानते ही होंगे कि जिस तरह से हम सब ने जन्माष्टमी को बेहद बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया है, इसी तरह से हमारी लाडो रानी की भी जो है जन्म तिथि यानी कि 23 सितंबर। आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 23 सितंबर को हमारी जो है लाडो रानी की जो है राधा अष्टमी है। तो उसमें हमें खास क्या करना है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि राधा अष्टमी तो ज़रूर ही मनानी है, क्योंकि हम सब ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, तो महत्व बनता है कि हमें राधा अष्टमी भी ठीक उसी प्रकार से मनानी पड़ेगी। लेकिन जन्माष्टमी में भक्तों काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, राधा अष्टमी में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। सुबह हमें जल्दी उठकर अपना जो भी अपना नहाना धोना है, अपना फ्रेश होना है, वो सब करने के बाद हमें पूजा जिसमें हमें करनी है, मंदिर को अच्छे से साफ़ कीजिए। आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप राधा कृष्ण जी की जो प्रतिमा है, आप उनको स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद आपको करना क्या है भक्तों, उसके बाद सुंदर से आप जो है राधा जी को और अपने कान्हा जी को पोशाक पहनाइए। देखिए खरीदारी तो हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, कई भक्तों ने कर ली होगी, और जो नहीं करे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि राधा जी को भी उस दिन हमें नई पोशाक पहनानी है। सुंदर से आभूषण और उनका श्रृंगार ये जरूरी है। इसी तरह से कान्हा जी के लिए भी हम उस दिन नई ड्रेस खरीद सकते हैं, और अच्छा लगेगा कि दोनों को ही हम नई ड्रेस पहनाएं। तो आप दोनों को ही अच्छे से जो है उनको जो उनका जो प्रतिमा है राधा कृष्ण जी की, उनको स्नान करवाइए। स्नान में ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगी कि ये करना है वो करना है। स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध, शहद और थोड़ा सा आप जो है इत्र ले सकते हैं, जिससे आप कान्हा जी की और राधा जी की सेवा यानी कि स्नान सेवा कर सकते हैं। उसके बाद स्नान सेवा के बाद आप जो भी आप पोशाक अपनी राधा रानी लाडो रानी के लिए और अपने कान्हा जी के लिए लेकर आए हैं भक्तों, वो आप उन्हें पहना दीजिए। सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिए। श्रृंगार करने के बाद आप फूलों से भी सुसज्जा कर सकते हैं। देखिए चाहे तो आप आभूषण फूलों के भी बना सकते हैं, सुगंधित फूलों के, और फूलों से जो हमारी राधा रानी का श्रृंगार होगा उसमें समझिए कि राधा रानी पर 4 चांद लग जाएंगे। ये आपकी अपनी उस पर निर्भर करता है कि आप श्रृंगार किस तरह का कीजिए। मेरे मन में जो था वो मैंने आपको बताया। अब आगे बात होती है भोग प्रसाद की। तो भक्तों हमें क्या करना है, भोग प्रसाद में हमें राधा रानी जी की जो फेवरेट चीज़ है, पसंदीदा चीज़ है, वो है खीर। आप उस दिन खीर का प्रसाद बनाइए। और देखिए उपवास की बात यह है कि जो उपवास होता है भक्तों, वो सिर्फ दिन के 12 बजे तक होता है। आप सुबह ये सब करके पूजा और पाठ करके राधा जी की आप जो है कथा भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनके लिए बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे बर्तन में, नए बर्तन में आप खीर बनाइए। आप खीर चावल की ही बना सकते हैं, और जो आप बनाना चाहें उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करे जा सकते हैं। भोग में तो, प्रसाद में तो खीर का ज़्यादा महत्व है। आप बनाइए और 12 बजे तक उपवास रखिए। उपवास से पहले आपको क्या करना है कि राधा जी के भजन और राधा जी की कथा, आपस में बैठ के राधा रानी के बारे में बातें, अपनी लाडो रानी के बारे में बातें, जैसे कि बरसाने की बातें हो गई, राधा कृष्ण जी की लीला की बातें हो गई, ये सब हम लोगों को करते रहना है। और उसके बाद क्या है कि 12 बजे तक तो देखिए समय निकालना ही है। उसके बाद राधा रानी की जो है आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें क्या करना है कि भोग लगा देना है। उसके बाद हम अपना उपवास खोल सकते हैं, यानी कि सिर्फ 12 बजे तक दोपहर के राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। देखिए हिंदू धर्म में ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है और राधा अष्टमी है, इनका बहुत महत्व है, और ये सब करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये सब हमें करना भी चाहिए। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन हमें अपनी जो सोच है वो नहीं बदलनी चाहिए भक्तों। और राधा जी की प्रतिमा बहुत से भक्तों के पास होगी, और नहीं है तो आप राधा जी का कोई भी स्वरूप ले सकते हैं। और कान्हा जी, जैसे कि कान्हा जी की किसी के पास लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, किसी के पास बैठी मूर्ति है,
या किसी के पास खड़ी मूर्ति है, किसी के पास राधा वल्लभ है, किसी के पास जुगल जोड़ी है। सभी भक्तों के पास अलग अलग तरह के जो है अपने ठाकुर जी के और राधा रानी के स्वरूप हैं। तो मेरा कहना आप सबसे यही है भक्तों कि राधा अष्टमी का पर्व आप जरूर मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। देखिए बहुत से जो भक्त हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जो पर्व है उसकी खासियत बढ़ जाती है। देखिए हम तो ऐसा करते ही हैं, लेकिन हमें दूसरों को भी करने के लिए ऐसा कहना चाहिए और हमें ये सब जरूर करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग मिल करके कुछ करते हैं और बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है भक्तों जब हम अपने प्रभु के लिए कुछ समय निकालते हैं। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना तो हम समय के अनुसार कर ही सकते हैं और ये सब करने से हमारी जो दिल है, हमारी आत्मा है, उसे बेहद ही तसल्ली मिलती है। तो करके देखिए ये छोटे छोटे काम, देखिए कितनी खुशी मिलती है। मंदिरों में तो ये सब चीज़ें होती ही हैं, लेकिन घर भी तो एक मंदिर के समान ही होता है। और जब हमने इनकी प्रतिमा रखी हुई है अपनी राधे रानी की और अपने ठाकुर जी की, तो भक्तों हमें ये सब काम ज़रूरी करने ही पड़ेंगे। जब हमने जन्माष्टमी का उपवास रखा है और जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खुशी के साथ मनाया है, तो हमें इसी तरह से अपनी राधा रानी जी का भी जो राधा अष्टमी है वो इसी तरह से ही करनी पड़ेगी। तो भक्तों आपको कुछ और मेरे से जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे मेरे जो मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे कुछ अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जानते, एक दूसरे के बताने से ही हम जान पाते हैं। और भगवान के लिए देखिए मेन बात तो ये है कि अपना जो है मतलब अपनी जो सोच है या जो भगवान के लिए अपनी इच्छा है या भगवान के लिए भाव है, सबसे मेन तो भक्तों वो होते हैं। बाकी तो भगवान भाव के ही भूखे हैं, चाहे हमारी राडो रानी हुई और चाहे हमारे कान्हा जी हुए। तो भाव दिखाते जाइए और कान्हा जी और राधा जी का जो है आशीर्वाद पाते जाइए। सिर्फ ये काम करने हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान तो थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों ने तरह तरह की वीडियो बना रखी है, देखिए सभी ने ये अपने भाव प्रकट किए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा काम बस यही बताया है कि सुबह उठकर नहा धोकर और भगवान जी का जो मंदिर है, आप मंदिर में भी राधा रानी को बिठा सकते हैं, अलग से पाटा या चौकी लगाकर भी उसे सजा करके आप राधा जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को सजा करके उस पर रख करके भी राधा अष्टमी मना सकते हैं। गाइए भजन और गीत और राधा रानी को मनाइए। देखिए बहुत प्यारी सी राधा रानी है, बहुत जल्दी से मान जाती है। और ये समझिए कि अगर राधा रानी मान गई तो ठाकुर जी तो अपने आप ही मान गए। भक्तों राधा जी ही कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी ही राधा जी हैं। सिर्फ समझने की बात है, बस सिर्फ हमें समझना है। ऐसा कुछ नहीं है कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है, राधा ही कृष्ण है भक्तों, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ भक्तों, अपने जीवन में राधा 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 का गुणगान आप करते रहिए। कान्हा तो आपको अपने आप खुद ब खुद मिल ही जाएंगे, क्योंकि राधा जी के पास ही रास्ता है ठाकुर जी से मिलवाने का और हमें ठाकुर जी से जोड़ने का। तो भक्तों राधे रानी बहुत जल्दी से हमारी जो मनोपुकार है उसे सुन लेती हैं। तो भक्तों करती हूँ वीडियो का अंत। राधे राधे। राधा अष्टमी के लिए तैयार रहिए।